हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत सेवसी भाग 2 का तृतीय पाठः। पाठ का नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि व्यायाम हमेशा पथ होता है, यानी कल्याणकारी होता है, लाभकारी होता है। व्यायाम का अर्थ होता है एक्सरसाइज। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह व्यायाम से हमें लाभ होते हैं और कभी कभी प्रतिकूल तरह से करने पर हमें कुछ हानि भी हो सकती है। तो इसमें लिखा है शरीर आयस जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सिखम देहम विरमणीत नियात सम्मततः। इसका अर्थ हुआ शरीर यानी शरीर से आयास, अर्थात शरीर के जो आयास का अर्थ होता है कि श्रम से यानी मेहनत से, जननम यानी उत्पन्न, कर्म अर्थात कार्य को, व्यायाम यानी व्यायाम, संगितम यानी व्यायाम की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के श्रम अर्थात शरीर से जो मेहनत होती है उसी से उत्पन्न कार्य को या कर्म को व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तु सिखम, तो उसे क्या करना चाहिए, सुख यानी उस व्यायाम को सुखी पूर्वक कर लेना चाहिए। और देहम यानी शरीर की, विमृत नियत संबंधता यानी संबंधता का अर्थ होता है कि पूरी तरह, विमृत नियत का अर्थ होता है कि मालिश, और शरीर की पूरी तरह यानी अच्छी तरीके से क्या करनी चाहिए, उसकी मालिश करनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा है शरीरो उपचय कांति गात्राणाम और सुविविक्तता दीप्त अग्नि अनालस्यम स्थिरतम लाघवम मिर्जा। शरीरो उपचार अर्थात व्यायाम करने से, इसमें व्यायाम शब्द कहीं पर आया नहीं है तो हम समझने के लिए कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि शरीरो उपचार अर्थात व्यायाम करने से शरीर का क्या होता है, उपचय होता है, अर्थात शरीर की वृद्धि होती है। कांति गत्रणाम, कांति का अर्थ होता है कि चमक, गत्रणाम अर्थात शरीर के अंगों यानी कि शरीर, और सुविविक्ता अर्थात सुंदरता, दीप्त अग्नि जिसका यानी व्यायाम करने से दीप्त अग्नि अर्थात जठराग्नि का क्या होता है, यानी जठराग्नि की वृद्धि होती है। जठराग्नि का अर्थ होता है कि पाचन शक्ति की वृद्धि होती है। और अनालस्यम यानी आलस नहीं आता, स्थिरतम और क्या प्राप्त होती है, दृढ़ता प्राप्त होती है। और लाघवम अर्थात हल्कापन होता है। और मिर्जा अर्थात यानी स्वच्छता आती है। तो व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है और शरीर पर क्या आती है, चमक आती है और शारीरिक सुंदरता भी बढ़ती है। और व्यायाम करने से क्या होता है कि पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। और अनालस्यम और व्यायाम करने से आलस भी नहीं आता, स्थिरतम और क्या प्राप्त होती है, दृढ़ता प्राप्त होती है और हमारा शरीर हल्का यानी हल्का सा हो जाता है। और मिर्जा, और इसका अर्थ हुआ कि हमारे शरीर में क्या आती है, मिर्जा अर्थात की स्वच्छता आती है। नेक्स्ट है श्रम किल अपिपासा श्रोणम शीतादीनानाम सहसुरता आरोग्यम च अपि परम व्यायाम दो उपायजते। इसका अर्थ हुआ श्रम किल अर्थात व्यायाम करने से, श्रम यानी परिश्रम अर्थात मेहनत, किलम यानी थकावट, पिपासा प्यास, उष्ण यानी गर्मी और सर्दी आदि की सहने की सहनशीलता अर्थात शक्ति आती है। और क्या होता है साथ ही चा यानी और आरोग्यम परम, और हमें क्या होता है, आरोग्यम यानी हमारे शरीर को आरोग्य हो जाता है, अर्थात हमें स्वास्थ्य यानी प्राप्त, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। किससे, व्यायाम तो उपाजते यानी व्यायाम करने से क्या होता है, जो श्रम की जो थकावट होती है अर्थात मेहनत करने से जो हमें थकावट हो जाती है वही क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और क्या, प्यास और सर्दी गर्मी आदि को सहने की शक्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परम आरोग्य अर्थात अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। किससे, व्यायाम करने से अर्थात एक्सरसाइज करने से। नेक्स्ट है न च अस्ति सदर्शनम तीन किंचित स्थूल्यो अपकर्षणम न च व्यामिना मर्त अपर्त अर्हो बलात्। इसका अर्थ हुआ न च अस्ति, न मतलब नहीं, च और अस्ति है, सदृशम यानी समान, किसके, तीन उसके अर्थात व्यायाम के समान, किंचित कुछ भी,
स्थूल्यो का अर्थ होता है अर्थात स्थूल यानी मोटापा। अपकर्षण अर्थात मोटापे को कम करने के लिए यानी मोटापे को कम करने के लिए 3 यानी व्यायाम के समान और कुछ भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है नाचा व्यायाम ना मर्त अर्ध अरिहो बलात्। और व्यायाम करने से क्या होता है कि कोई भी शत्रु, इसका अर्थ हुआ मर्त अब यानी कोई भी शत्रु क्या नहीं कर सकता, अरंत यानी हमें बलपूर्वक यानी मार नहीं सकता, अर्थात हम पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसका जो शत्रु है वही उसका आसानी से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नेक्स्ट है इसमें लिखा है नाच एनम सहसा क्रियम नाच एवं सहसा क्रियम जरा समारोहितम स्थिति भवती मासम च व्यायाम अभिरस्तस च। इसका अर्थ हुआ नाच सहसा, सहसा का अर्थ होता है कि अचानक, आक्रमण यानी आक्रमण, जरा यानी बुढ़ापा, समाधि यानी समर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उस पर जो जरा है अर्थात बुढ़ापा है उस पर क्या नहीं करता, अचानक आक्रमण नहीं करता, अर्थात जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको बुढ़ापा आसानी से नहीं आता बल्कि धीरे धीरे से आता है। और उसके साथ ही क्या होता है कि व्यायाम अभिरतस्त अर्थात व्यायाम में तल्लीन यानी व्यायाम करने में जो व्यस्त रहता है उसका मांस अर्थात उसका जो मांस होता है वही कैसा होता है, स्थिर यानी स्थित यानी स्थिर रहता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को कभी भी जरा यानी बुढ़ापा क्या नहीं होता यानी अचानक नहीं आता। और साथ ही साथ व्यायाम करने से उसका मांस भी अर्थात उसका पूरा का पूरा जो शरीर है वही कैसा रहता है, फिट रहता है। नेक्स्ट है व्यायाम स्वयं गात्रस पद्माभ्याम दुर्वृत्तस च व्याधो नो परसर्पन्ति बेनतयो ब्रोगः वयो रूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। इसका अर्थ हुआ कि व्यायाम यानी व्यायाम स्वर्ण का अर्थ होता है कि इसमें लिखा है व्यायाम अशून्य गात्रस है। गात्रस का अर्थ होता है अर्थात गात्र माने शरीर, स्वर्ण यानी पसीना, व्यायाम यानी जो व्यक्ति क्या करता है कि व्यायाम करता है और उसका शरीर क्या होता है कि स्वर्ण यानी पसीने से लथपथ होता है अर्थात पसीने से गीला होता है। और साचा और क्या करता है पद्माभ्याम अर्थात दोनों पैरों से क्या उर्वृत्त यानी ऊपर उठाकर आसन करता है यानी दोनों पैरों से जो ऊपर उठाकर आसन करता है उसके पास व्याधि यानी बीमारी, रोग कैसे बेनतो यानी उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार बेनतो यानी बेनतो का अर्थ होता है गरुड़ अर्थात बाज और उर्गा का अर्थ होता है सांप यानी उसी प्रकार रोग नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास क्या नहीं आता, सांप नहीं आता, सरपंती यानी नहीं आता है। तो उसी प्रकार क्या व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास क्या नहीं आता, सांप नहीं आता। और क्या साथ ही साथ है वयो रूप गुणहीन अपि कुर्यात सुदर्शनम। और जो व्यक्ति क्या करता है कि व्यायाम करता है तो वही व्यायाम करने से उसका क्या होता है, वयो अर्थात आयु रूप गुणहीन से भी हो यदि वही व्यक्ति यानी यदि वही व्यक्ति कैसा हो कि उसमें कोई भी रूप ना हो अर्थात सुंदर ना हो, गुण ना हो तो उसको कैसा बना देता है, कुर्यात यानी कर देता है, सुदर्शन यानी सुंदर बना देता है। आयु रूप गुण से हीन व्यक्तियों को भी व्यायाम कैसा कर देता है, सुदर्शन अर्थात सुंदर बना देता है। नेक्स्ट है इसमें लिखा है व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विद अविदनम व निर्दोषम परि उपजते। इसका अर्थ हुआ व्यायाम कुर्वतो यानी व्यायाम करने वाले, नित्यम हमेशा, विरुद्धमपि भोजनम इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति क्या करता है हमेशा नित्यम यानी डेली की डेली क्या करता है, व्यायाम करता है। और यदि वह क्या कर ले, भोजन अर्थात अपने भोजन को विरुद्ध भी खा ले यानी कोई व्यक्ति यदि व्यायाम करता है डेली तो यदि वह कैसा उल्टा सीधा भोजन भी
खा ले। विरुद्धम का अर्थ होता है कि उल्टे सीधा भोजन भी खा ले तो उसका जो भोजन है वही कैसा हो जाता है, निर्दोषम अर्थात दोष रहित, परिपचित यानी आसानी से पच जाता है, चाहे वही भोजन कैसा हो, विदग्धम अर्थात अच्छे से पका हुआ हो या ना पका हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, नित्य यानी हमेशा व्यायाम करता है, यदि वह भोजन कैसा कर ले, वृद्ध कर ले यानी या टाइम पे ना करे या यानी उल्टा सीधा भोजन खा ले तो उसका जो भोजन है वही कैसा पच यानी कैसा हो जाता है, बड़ी ही आसानी से पच जाता है, चाहे वह भोजन कैसा हो, अच्छे से पका हुआ हो या ना पका हुआ हो। नेक्स्ट है व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्कंद भोजनाम स च सीते बसंते च तेषां पथ्यतम स्मृता। इसका अर्थ हुआ व्यायाम यानी व्यायाम ही निश्चित रूप से सदा हमेशा पथ्य यानी लाभकारी होता है। व्यायाम हमेशा कैसा होता है, पथ्य होता है, कल्याणकारी होता है, लाभकारी होता है। किनके लिए, स्कंद भोजना, जो व्यक्ति क्या करते हैं, चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं यानी चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम है वही हमेशा ही कैसा होता है, यानी पथ्य होता है अर्थात लाभकारी होता है। और उन व्यक्तियों के लिए तो यह व्यायाम शीते बसंते अर्थात सर्दियों और बसंत ऋतु में उनके लिए, तेसा मतलब उनके लिए, किनके लिए, जो व्यक्ति कैसा भोजन करते हैं, चिकना युक्त भोजन करते हैं, उनके लिए तो यह व्यायाम पथ्यम और ही कैसा है, यानी बहुत ही अच्छा रहता है, स्मृत यानी रहता है अर्थात उनके लिए तो यह व्यायाम और ही अच्छा बताया गया है। नेक्स्ट है सर्वेस्तु अरह पुंभी आत्महिते से भी बल साधने कर्तव्यो व्यामो हंतो अन्यथा। इसका अर्थ हुआ सर्वेषु यानी सभी ऋतुओं में अर्थात यानी पुंभी का अर्थ होता है कि मनुष्य आत्महिते से अपना हित चाहने वाले अर्थात अपनी भलाई चाहने वाले, बल से आर्धने यानी आधे बल से कर्तव्य करना चाहिए, व्यायाम अर्थात व्यायाम, नहीं तो अन्यथा नहीं तो हंतो यानी हानि होगी। यानी इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति क्या करता है, आत्महित से यानी अपना हित चाहता है, यदि व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है तो उसको सर्वे ऋतु यानी सभी ऋतुओं में अर्थात यानी पूरे साल भर अरहा और प्रतिदिन क्या बलस आर्धने यानी अपने आधे बल से व्यायाम को करना चाहिए, नहीं तो वही व्यायाम उसके लिए कैसा हो जाएगा, हंतो यानी हितकारी ना होकर कैसा हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें लिखा है हृदयो स्थान तो स्थितो वायु हृदा वक्त्रम प्रवर्तते व्यायाम कुर्वतो जनांत स्थ बलार्धस लक्षणम। इसका अर्थ हुआ हृदय में स्थित अर्थात फेफड़ों में स्थित वायु हृदय यानी हवा जब क्या करती है, यदा जब क्या करती है, वक्त्रम यानी मोह में प्रवर्तते पहुंचती है अर्थात हृदय में स्थित यानी फेफड़ों में स्थित वायु जब हमारी मुंह तक आती है या मुंह में पहुंचती है तो वही क्या जाती है, व्यायाम कुर्वतो, और व्यायाम करने वाले जंतु यानी मानव प्राणी क्या करने वाले, व्यायाम करने वाले मानव के लिए उसका कैसा हो जाता है, उसके बल अरस अर्थात उसके बल का आधा लक्षण यानी लक्षण होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति यानी हृदय में स्थित जब वायु क्या होती है, हमारे मुंह में आ जाती है या मुंह तक पहुंच जाती है तो वही क्या हो जाती है, मनुष्य का उसके यानी जो मनुष्य है उसके बल का आधा लक्षण हो जाती है। नेक्स्ट है वयो बल शरीराणि देश काला स्नानी च समीक्ष कुर्यात व्यायाम अन्यथा रोग अपनाता। इसका अर्थ हुआ वयो यानी आयु, बल हमारी शक्ति, शरीराणि शरीर, देश यानी देश का यहाँ पर अर्थ है कि स्थान को, काल समय को, स्नानी यानी भोजन, चा और नेक्स्ट है समीक्ष यानी विचार करके, कुर्यात करना चाहिए, व्यायाम यानी व्यायाम को अर्थात एक्सरसाइज को, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, रोग अपनाओ यानी रोगी हो जाएंगे। यानी इसका पूरा अर्थ हुआ कि व्यक्ति को अपनी आयु, अपनी
अपनी शक्ति और शरीर को, और इसके अलावा अपने क्या देश यानी स्थान को, समय को और अपने भोजन को देखकर ही क्या करनी चाहिए, अर्थात उस पर विचार करके ही व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, यानी उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि रोग आपनु यानी नहीं तो वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा, अर्थात उसको रोग हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए कि हमें अपनी आयु देखनी चाहिए, हमें अपनी शक्ति देखनी चाहिए और हमें अपने शरीर को देखना चाहिए और हमें अपने क्या भोजन को देखना चाहिए और टाइम को देखना चाहिए और हमें अपने स्थान को देखना चाहिए। इन सभी पर अच्छे से विचार करके सोच समझकर ही हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमें व्यायाम का अर्थात हमें एक्सरसाइज का लाभ ना होकर उससे क्या होगी, हानि होगी, जिससे हम क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, अर्थात कि हम रोगी हो जाएंगे, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।